नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। बाढ़ से मौत नदी के अंदर हुई तो बाहर भी, दोनों को मुआवजा दे सरकार। चित्रा सरवारा। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा व सहयोगियों ने आज टांगरी बंधे पर नजदीक सी लाल हॉस्पिटल के पास बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए कैंप का आयोजन किया। इस चौथे कैंप में 450 से अधिक लोगों को बाढ़ संबंधित नुकसान के मुआवजे के फॉर्म वितरित करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बाढ़ में डूबने वालों के परिवारों के लिए 4 लाख की मुआवजा राशि घोषित करी है, लेकिन सरकारी मुआवजे में एक महत्वपूर्ण पहलू समझना और जोड़ना जरूरी है कि बाढ़ में मौतें हुई वो सिर्फ पानी में डूबने से नहीं हुई थी। अनेकों मौतें बाढ़ के कारण, स्थानांतरण, अव्यवस्था, अराजकता और इलाज की कमी के सामूहिक कारणों की वजह से भी हुई। सरकार इन्हें पहचाने और मुआवजा दे। उन्होंने इसके 2 छोटे उदाहरण पर चर्चा करे हुए बताया कि अंबाला छावनी में 22 जुलाई 2023 को जब तीसरी बार बाढ़ आई, उस दिन सरकार ने प्रभावित इलाकों में बुनियादी तो कराई कि टांगरी नदी में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन इंतजाम कोई नहीं किए। आनन फानन में बाढ़ग्रस्त परिवार टांगरी नदी के बंधे की सड़क के ऊपर आकर खड़े हो गए। सरकार ने बंधे की सड़क के दोनों ओर ना तो नाकाबंदी करी, ना ही किसी तरह की कोई निगरानी रखी। उस अराजक माहौल में एक 3 साल के बच्चे ने भीड़ में अपने माता पिता से हाथ छुड़ाया और जैसे ही सड़क की तरफ कदम रखा, वो एक तेजी से आ रही गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। चित्रा ने कहा कि ना बाढ़ आती, ना परिवार आनन फानन में सड़क पर आता, ना भीड़ में गाड़ियां खतरा बनती, ना ये त्रासदी घटती। शायद उस परिवार की यह क्षति कभी पूरी नहीं हो, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी मौतों को भी सरकार बाढ़ग्रस्त कारण में गणना करे और उन परिवारों को भी उचित मुआवजा दे। हरियाणा सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए मुआवजे अनाउंस करे हैं और उसमें एक बात और कही है कि बाढ़ की वजह से जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है उनको सरकार की तरफ से उनके परिवार को एक 4.5 लाख के करीब की राशि दी जाएगी, जिससे उनका शायद दुख तो कम नहीं होता, लेकिन परिवार को एक मदद और एक मुआवजा जरूर मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद हम सरकार का ध्यान एक मुख्य बिंदु पर केंद्रित करना चाहते हैं, और वो ये है कि बाढ़ में जो मौत हुई है वो सिर्फ नदी के अंदर नहीं हुई, नदी के किनारों पर भी हुई है। और जो लोग बाढ़ की वजह से स्थानांतरित हुए, उनके घरों में भी जो डिस्ट्रेस, जो परेशानियां एकदम से बढ़ गई थी, हालात एकदम से मुश्किल हो गए थे, उसकी वजह से भी कुछ मौतें हुई हैं। उन मौतों को भी बाढ़ग्रस्त मानते हुए, बाढ़ की वजह से मानते हुए उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। 2 छोटे एग्जाम्पल दूंगी। अंबाला कैंट में जब तीसरी बार बाढ़ आई तो सरकार ने अनाउंसमेंट करी कि टांगरी नदी के अंदर 18,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा। आनन फानन में परिवार जो थे बाढ़ग्रस्त इलाके के अंदर थे, वो बंधे की सड़क के ऊपर आकर खड़े हो गए। सरकार ने अनाउंसमेंट करी, लेकिन सड़क को दोनों तरफ से बंद नहीं करा, कोई तैयारी, किसी तरह की निगरानी नहीं रखी। जहां लोग अपने बच्चों को और सामान को लेकर उस आनन फानन में सड़क पर आकर खड़े हुए, वहीं पर गाड़ियां दनदनाती हुई नॉर्मल चल रही थी। एक छोटा सा बच्चा 3.5-4 साल का अपने पिता माँ बाप का हाथ छुड़वाकर सड़क की तरफ शायद आया और एक गाड़ी की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हुई। बहुत ही दुखद हादसा है, शायद उस परिवार की क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। सरकार से हम कहेंगे कि ऐसी मौत को भी सरकार बाढ़ से हुई मौत के अंदर उसकी गिनती करे और उसकी आपूर्ति करे। ना बाढ़ आती, ना अनाउंसमेंट होती, ना परिवार उस दिन आनन फानन में सड़क पे आता, ना गाड़ियां, उस भीड़ के अंदर वो माहौल बनता। ऐसे ही एक और मौत हुई। एक हमारे साथी थे, बहुत बीमार थे, बिस्तर पर उनका इलाज चल रहा था, नली से खाना दे रहे थे, लेकिन बाढ़ में बार बार स्थानांतरित होने के कारण, आगे अंदर बाहर होने के कारण, एक कमरे में 40-40 लोगों के साथ एक, मैं कहूंगी शरणार्थी की तरह रहते वक्त, जहां वो खाना नहीं उबाल पाए, दवाई, बिजली, लाइट कुछ नहीं था, उनकी मौत हो गई। शायद ये अगर उन्हें इलाज मिलता तो बाद में होती, लेकिन बाढ़ के इलाके में, बाढ़ के माहौल में उनके हालात जल्दी और ज्यादा खराब हुए। हम सरकार से कहेंगे ऐसे सारे क्लेम्स को भी माने, इनको मान्यता दे और इनको भी वही मुआवजा दे जो बाढ़ग्रस्त किसी परिवार को मौत के लिए दिया जाता है। तकरीबन 6 दिन पहले से आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने चौधरी विमल सिंह जी के दिशा निर्देश पर अंबाला कैंट में मेडिकल कैंप्स की श्रृंखला शुरू करी थी। और हमारा यही प्लान था कि जो हमारे मोस्ट फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, जिसपे खासतौर पे बंधे की सड़क है, यहाँ पर अलग अलग एरियाज के अंदर हम अलग अलग दिन यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाएं। तो आज हमारा एक तरह से मैं कहूँगी चौथा मेडिकल कैंप है। हमने पहले 3 लगातार लगाए, फिर उसके बाद हमारा जो कैंप्स में हमने सोचा कि मेडिकल को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। हमने फॉर्म्स भरवाने के, जो क्षतिपूर्ति के आवेदन फॉर्म है, उसको भरवाने के लिए हमने जो है स्टार्ट करा था कैंप, और अब फिर से हम मेडिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आज जिस इलाके में हम आए हैं, यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ ने बोला है, बच्चे आ रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स है, बुखार और कमज़ोरी,
आमतौर पर ये इशू है। तो आने वाले दिनों पर और भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह से किस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है। हमारे साथियों ने पीछे अनाज भी बांटा, खाना भी करा, पानी भी करा, और एक तरफ से ये क्षतिपूर्ति फॉर्म आवेदन के कैंप्स चल रहे हैं, और ऐसे ही कैंप अब हम सिटी में भी लगाने शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके अम्बाला सिटी के भी हैं जहाँ पर अभी लोगों को मदद चाहिए पर पहुँची नहीं है।